मन की थकान मिटाने को, खुशियाँ मिलके लुटाने को, रोतों को हंसाने को, संग में मस्ती लुटाने को। आओ खुद को रंग ले दोस्तों, हम सुरों के संग संग आओ गुजारे दोस्तों कुछ पल गीतों के संग, कुछ पल गीतों के संग, कुछ पल गीतों के संग। एक्सक्यूज मी, क्या जरा बच के मैरिज ब्यूरो यही है? आइए ना, यही है, बैठिए ना, बैठिए ना। जी मैं शादी लाल से मिलना चाहती हूँ। हम ही है ना शादी लाल, हम ही शादी लाल हैं, बोलिएगा ना। मिस्टर शादी लाल। हाँ बोलिए। हेलो, मेरा नाम बेबी है। हाँ हाँ, आओ बेबी, कम ऑन बेबी, बोलिए क्या चाहिए आपको? जी मिस्टर शादी लाल, मैं शादी करना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपका उम्र क्या रहा है? यही कोई 20 से 30 साल के बीच में। आपका हाइट क्या है? यही कोई 5 फीट से 6 फीट के बीच में। क्यूट, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, आप शादी करना चाहते हैं? फिर तो ऐसा लगता है कि आपकी जो आंखें हैं, इनका जो कलर है वो तो ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच का होगा ना? Of course. बेबी तुमको एक बात नहीं लगता? क्या? तुम शादी करके अपना कैरियर चौपट कर रहे हो? जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा हाइट इतना अच्छा है, तुम्हारी आंखों का कलर कितना अच्छा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे प्रोग्राम में एंकरिंग करो? अरे तुम एक बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो, तुम हीरोइन बन सकती हो। क्या? हाँ सच? काहे नहीं। दिलाल जी, आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे समझा है, मेरे अंदर की प्रतिभा को पहचाना है, मुझे इनकरेज किया है, वरना आज तक तो मैं जिंदगी की ठोकरें ही खा रही थी। क्या बोली है? दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद हमारे पास आए हो? शादीलाल जी, अब तो आप पर ही उम्मीद बंधी है। प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लेंगे। देखिए इतने प्यार से रिएक्ट मत कीजिएगा, इतने प्यार से रिएक्ट कीजिए तो हम इमोशनल हो जाऊंगा, वाकई में इमोशनल हो जाऊंगा। शादीलाल जी हो जाइए ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे हम इमोशनल हो गए तो मैं हारमोनियम उठा लाऊंगा। ओह शादीलाल जी उठा लाइए ना, इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं इमोशनल हो गया, हारमोनियम उठा लाया तो हम गाने लगूंगा। ओह शादीलाल जी गाइए ना। तो बेबी तुमको पता है क्या होगा? क्या? या दुनिया भर के गधे इकट्ठे हो जाएंगे। शादीलाल जी आपके रहते हुए गधों की इतनी हिम्मत कहाँ? क्या बोला? बेबी तुम कहो तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूं, तुम बोलो तो तुम्हारे लिए मोपेड खरीद दूं, तुम कहो तुम्हारे मोबाइल का कार्ड रीचेक करा दूं, तुम कहो तो तुम्हारे लान की सारी घास में काट दूं, तुम हाँ कहो ना। शादीलाल जी इन सब काम को करने के लिए हाँ। आप अपने अलावा कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ दीजिए। क्या कहा? तुम्हें भी दूसरी लड़कियों की तरह हैंडसम लड़के ही चाहिए? अरे अच्छा बोलिए क्या क्या चाहिए तुम्हें हैंडसम लड़के में? नोट कीजिए। हाँ बोलिए। हाइट अमिताभ बच्चन की तरह, ठीक है। बॉडी सनी देओल की तरह, ओके और स्माइल सलमान खान की तरह, ओके और पर्सनालिटी सिर्फ अक्षय कुमार की तरह। अच्छा नोट किया? ठीक है कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा? नहीं शादीलाल नहीं चलेगा। समझ गया, तुम कटपीस से अपना पूरा ड्रेस तैयार करवाना चाहती हो। अच्छा बताइए किस प्रोफेशन का लड़का चाहिए? वैसे मैंने अभी इसके बारे में इतनी सीरियसली नहीं सोचा है, लेकिन डायमंड मर्चेंट चलेगा क्योंकि मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है। ठीक है। एक मिनट, ड्रेस डिजाइनर ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मेरे को ड्रेसेस का भी बहुत शौक है। चलिए। डायमंड्स तो मैं कभी कभी खरीद सकती हूँ, लेकिन ड्रेसेस तो मुझे रोज नई नई पहनने को मिलेंगी। ओके
अब वैसे शादीलाल जी, मर्चेंट नेवी ऑफिसर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर आए दिन नया बोट, नया एक शहर। वाओ। वेल शादीलाल जी, आपका डॉक्टर के बारे में क्या ख्याल है? काफी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ठीक है। isn't it? हाँ हाँ। वैसे भी हर आए दिन डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। एक बात बताइए, आए दिन तो दूध वाले की भी जरूरत पड़ती है, क्या दूध वाला ढूंढ दे?